विश्वासम फलदायकम अर्थात विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। मगर जब कभी विश्वास अतिरेक को पार करने लगता है तब यही अंधविश्वास की स्थिति बनने लगती है। यूं तो विश्वास और अंधविश्वास में बड़ी महीन सी ही रेखा है, लेकिन यही अंतर जिंदगी बदल देती है। भारत और सांपों का पुराना रिश्ता है। विदेशी तो आज भी यही सोचते हैं कि भारत के लोग सांपों का ही खेल दिखाते हैं। उनकी सोच को ये नजारे मजबूत भी तो करते हैं। सांप, उसके जहर, उसके साथ जुड़ी धार्मिक आस्थाओं की अनगिनत कहानियां दंत कथाओं के रूप में इसी समाज में मौजूद है। विज्ञान जानता है कि जो सांप जहरीले होते हैं उनके दंश का उपचार एंटीडोज से ही मुमकिन है। मगर ग्रामीण आज भी बैगाओं, ओझाओं, तंत्र मंत्र और झाड़ फूक पर ही इस कदर यकीन करते हैं कि उस यकीन के आगे विज्ञान के सारे तर्क बेमानी हो जाते हैं। धूर्त बैगा अपनी दुकान चलाने, तमाम आडंबरों का प्रदर्शन परंपरा के नाम पर आज भी किए जा रहे हैं और प्रशासन की खामोशी उन्हें मौन समर्थन दे रही है। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम ठेम्हापार में आडंबर का यही विभत्स चेहरा एक बार फिर दिखा। नगमत के नाम पर ग्रामीणों को भरमाया जा रहा है। उनके दिमाग में ये बातें बिठाई जा रही है कि सांपों के कांटे का इलाज केवल झाड़ फूक ही है। तथाकथित गुरु बंशीलाल कुर्रे के पाखंड देखकर हैरानी होती है, मगर ग्रामीण इस आसान सी बात को भी नहीं समझ रहे। दावा किया जा रहा है कि ये 100 साल पुरानी परंपरा है और इसी तरह नगमत की परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही है। ये अब बहुत दिन से मनाए जाते हैं। कम से कम 110 साल मोर बाबा जी से वो मनाते थे, मोर चाचा जी मनाते थे। ओकर बाद में अब मैं चालू करे हम। और एमा का है, लड़का मन के पूरा हौस रथे, नाम पान सिंह थे और नाम पान सीख लेते तो एमन ला पूरा नांग दे भर थे। ओकर नाम लेके हर 12 महीना के 12 महीना में एला हमन करथन। सर पर पकाड़ देते तो दवाई मान खिलाथन। ओकर बाद में हमन बोला डेरी उरी नका के अब पूजा करके सब कार्य करथन। कुछ भी हो जाते तो ओकर जाके फूंक झाड़ करथन तो ठीक हो जाते। झाड़ फूंक से पूरा ठीक हो जाते। हमारे यहाँ पूर्वज मन भी ऐसा करत आते, हमू मन करत आते, सब गांव के भी मन करत आते। वही इलाज भी होते, मतलब दवाई उवाई खवाते और मंत्रा से ठीक हो जाते। तो मंत्र होते ओला बोले जाते, जो लड़का चढ़ते कान में और माँ तो भर जाते तो नाग होकर ऊपर सवार होके फिर खेलते। रीति रिवाज चला थे, ओला हमन मनात आथन। अब डॉक्टर है अपन हिसाब से इलाज करते, हमारे गांव के अलग हिसाब से इलाज होते। हमन कई हजारों साल से ही मनावत आवत हन। हमारे गांव के ये परंपरा आवत है और हर साल हमन इसी प्रकार से धूमधाम के साथ ही मनाथन। हालांकि परंपरा के नाम पर लोगों को केवल मूर्ख ही बनाया जा रहा है। माहौल के असर से लोगों पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा है और लोग समझ रहे हैं कि उन पर नाग देवता सवार हुए हैं। उनके दावे भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। चढ़े बात किस लगते हैं? सादा में एकदम सिंपल से रिबे, जब चढ़े पे ना तो घुरघुराहट पन लगते, पर आप हाथ सब कांपने लगते और आँखें मुंदा जाते। ओकर बाद तन कुछ पता नहीं रहा। तो ये चीजें चढ़ते कैसे तुम? ये एक मंत्र है जो न सिखाया जाता है, ओकर हिसाब से चढ़ते। वजह का है, अपन गांव के जागृत के नाम लेके अपन जो पुरखा मन जो चलाए हैं वो नाम हमन चलावत हन। आज तक जो सांप काटे हुए आदमी यहाँ आ जाते वो जीवित जाते। ये ठेम्हापार ग्राम में हमार पूर्वज से आवत है। जो हमारे गांव में जो सांप काटे के जो शिकायत आता है, एक कम से कम 10 ठिन गाँव में जो जीवित आता है वो जीवित जाता है। हमारे गांव के परंपरा यही है और 10 ठिन गांव हमार मान मर्यादा अच्छे ढंग से दवा बूटी सब देते हैं। इन परंपराओं के नाम पर ग्रामीणों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उनके जड़ों में ये बात बिठाई जा रही है कि झाड़ फूक से सांप का इलाज मुमकिन है। इन्हीं आस्थाओं पर भरोसा करने वाले एक व्यक्ति की मौत अभी सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसने इलाज कराने से इनकार कर दिया और झाड़ फूक बैगा के भरोसे ही अपना इलाज करता रहा। यह घटना इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। मगर अंधविश्वास का चश्मा जब तक आंखों पर चढ़ा है तब तक हकीकत के दीदार मुमकिन नहीं। इसके लिए प्रशासन को ही सख्ती बरतनी होगी। धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर अंधविश्वास फैलाने की इन कोशिशों को सख्ती से कुचलने की जरूरत है।